नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास बढ़ते अपने खबरों की ओर। अब हम बात करेंगे मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफिस के सदस्य श्री S.U. महेश्वर राव से, जिन्होंने हमें वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अमल करे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और अन्य द्वीपों के स्कीम के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। महेश्वर राव जी 4 महीने से मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के पद को संभाले हैं। तब से वे मछुआरे लोगों के समस्याओं को डीसी साउथ अंडमान, डीसी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान तथा डीसी निकोबार के साथ अथवा फिशरीज के अन्य अफसरों से अपडेट लेते रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे सरकार की आधारभूत संरचना की समस्या के बारे में प्रश्न पूछे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है S.U. महेश्वर राव, और आप सभी को पता होगा S.U. महेश्वर राव मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के एक मेंबर है। और अब हम यहाँ पर आए इनके ऑफिस में इनसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए, और आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार न्यूज़ आप तक चैनल को, और सबसे पहले रोहित जी भाई आपको भी नमस्कार। मैं अपने कवर करने के लिए आज आए मैं इंटरव्यू, और मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर बनकर पिछले 4 महीने से प्रशासन के साथ काम कर रहा हूँ, और कुछ पब्लिक के कुछ लोगों का भी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो भी प्रशासन तक पहुँचाते हैं। और तीनों डिस्ट्रिक्ट में, जैसे नॉर्थ मिडिल हो गया, साउथ अंडमान हो गया और निकोबार डिस्ट्रिक्ट हो गया, तीनों डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर लोग से भी और उनके जो फिशरीज ऑफिसर लोग से भी कॉन्टैक्ट कर डे टू डे अपडेट लेता हूँ। डे टू डे अपडेट लेता हूँ स्कीम्स की, क्या इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और जो हमारी सेंट्रल केंद्र सरकार की जो योजना है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया, और RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और UT प्लान जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक जो प्लान बनाती है। सर, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जैसा आप कह रहे थे, तो आप हमें ये बताइए सर, जैसा वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंटिंग PMMSY एंड अदर UTs, इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। एक्चुअली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऐसा स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी ने कोविड के टाइम उस स्कीम्स को निकाला 2020 मई में। 20,000 करोड़ 20,050 करोड़ का जो स्कीम ओवरऑल इंडिया में, तो उस स्कीम में हमारा अंडमान में आने वाला 5 साल का एक एडमिनिस्ट्रेशन एक टारगेट बना के भेजा 55 करोड़ का तक, जो अपना एस्टिमेट रखा कि इतना बेनिफिशरीज से सब आएगा। तो 2020 से 21 में एक हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक फंड आया 14 करोड़ रुपया जो रिलीज मिनिस्ट्री अंडमान के लिए दिया। उसमें 6 करोड़ रुपये अमाउंट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आया 2021 और 2022 को ख़त्म करने के लिए 2 साल के लिए। तो इसमें आके उसमें उस स्कीम में तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बना है, DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजिंग कमेटी। तो और इसका पूरा मॉनिटरिंग एक कमेटी करती है। तो इस तरह कमेटी में तीनों कमेटी अपना चेयरमैन DC रहते हैं, तो DC का थ्रू, और वहाँ के लोकल जो असिस्टेंट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर और AD असिस्टेंट डायरेक्टर उनके कंट्रोल में रहती है। तो इस तरह का हमने सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स दिया है तीनों डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ साउथ अंडमान की बात करेंगे तो हम साउथ अंडमान में करीब 13 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स उनको सब्सिडी दे चुके हैं। और जो नॉर्थ मिडिल की बात, मोटरसाइकिल थी कि मोपेड्स थी? मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, यानी स्कूटी जो भी, आप बाइक भी रख सकते हो उसमें आइस बॉक्स रख के, आप भी मतलब मोपेड भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, ई-रिक्शा भी हो सकती है, ई ऑटो भी सब हो सकती है। तो इस तरह हमने नॉर्थ मिडिल में 13 दिया, और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में 9 बेनिफिशरी को दिया। और इसी तरह फ्रेश वाटर पॉन्ड निकोबार डिस्ट्रिक्ट में भी किया एक ने हमने, और नॉर्थ मिडिल डिस्ट्रिक्ट में हमने एक 3 तरह का करा। एक कंस्ट्रक्शन और ब्रैकिश वाटर का किया, इनपुट कॉस्ट ब्रैकिश वाटर के लिए किया, फ्रेश वाटर पिन फिश एचरी, इस तरह वहाँ में एक किया। और हमारा साउथ अंडमान में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज 2 यूनिट बना, और आइस प्लांट 1 यूनिट बना है, और 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स वो भी एक वृक्षाबाद का लेडी को बेनिफिशियरी दिया। फिश कियोस्क रिसेंटली जो बाथू बस्ती में खोला वो भी हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत है। तो उसके बाद हमारे जो सेकंड फेज़ में जो अभी जो एप्लीकेशंस आई है, तो उस एप्लीकेशन को भी कल DC साहब ने सिलेक्शन किया है। आपने पेपर में डाला, आपका चैनल के माध्यम से
मीडिया लोगों तक पहुंचा भी है और 15 लोगों को उसमें सिलेक्शन किया है। और इसी तरह नॉर्थ मिडल डिस्ट्रिक्ट में भी तैयारी चल रही है, वो भी उनका भी आ जाएगा लिस्ट, और निकोबार डिस्ट्रिक्ट का भी। ये अलावा रहते रहते हम इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम में 70 लोगों को 70 बच्चे को जो बीएससी फिशरीज़ बीएफएससी फिशरीज़ उनको भी रोज़गार दिया है। 15,000 सैलरी जो 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने निकोबार डिस्ट्रिक्ट में भी दिया और हमने नॉर्थ मिडल डिस्ट्रिक्ट में भी दिया और साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में। वो बच्चे भी अभी अपने अपने एरिया में जाके काम कर रहे हैं, लोगों तक स्कीम का अवेयरनेस पहुंचा रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है इस स्कीम का। और आरकेवीवाई स्कीम काफ़ी 2-3 साल से बंद था। मैंने आने के बाद मैंने डायरेक्टर फिशरीज़ और सेक्रेटरी फिशरीज से बात कर तो उस स्कीम को भी रिलॉन्च कराया। उसमें आइस बॉक्स रहता है, डी फ्रिज सब्सिडी वुमेन के लिए रहती है 60% और जनरल के लिए 40% रहती है, उसकी भी एप्लीकेशन चल रही है। इससे सबसे अच्छा एक बात है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कभी एप्लीकेशन निकलने का हम लोग ये नहीं करा। अब हम आज मनता आज अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे स्कीम का जो फॉर्मेट है गवर्नमेंट का ये है, ये इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई डेट नहीं दिया है। आप अगर हम आपको बता दें अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज़ की तरफ से, तो जितने भी लाभार्थी इसका मतलब इसका लाभ लेना चाहते हैं और तो प्लीज़ आप लोग आएँ और ये लोग आकर आपसे संपर्क कर सकते हैं। अब हमारे जोनल ऑफिस जो जोनल फिशरीज ऑफिस हो गया, जंगली घाट में हो गया, कहीं भी हमारा फिशरीज ऑफिस में जाएंगे इसका फॉर्म मिल जाएगा। इसी डिपार्टमेंट के स्टाफ फॉर्म दे देंगे, आप उनको गाइड भी कर देंगे क्या करना है। अगर इन केस किसी को अगर प्रॉब्लम लगता है स्कीम में भरने का, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेपर वर्क में कुछ प्रॉब्लम है, हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गया, एफडीएस हो गया, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो न्यूज़ आप तक के द्वारा हम जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। और जैसा अभी महेश्वर जी ने बताया, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। देन डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज और जोनल फिशरीज ऑफिसर्स, आप उनसे बात कर सकते हैं और जो भी इसका लाभ है आप उठाएं। और अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं, आपकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम के ऊपर इस बारे में आप क्या कहेंगे, आप ये बताइए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है इधर अंडमान निकोबार में। इट्स नॉट ना इशू नहीं है अब एक्चुअली कि आइस जो है, आइस का बहुत बड़ा इशू है। जो प्राइवेट 2 ही आइस प्लांट है, उनको भी मजबूरी है क्योंकि आइस कम आ रही है तो देने में मुश्किल हो रहा है। अभी हमारा फिशरी डिपार्टमेंट हमने एक प्लान किया है, एक डिपार्टमेंट के तो जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर में एक 5 टन का आइस प्लांट और 5 टन का कोल्ड स्टोरेज अंडर प्रोसेस में चल रहा है। आप कभी भी जाके देख सकते हैं। रिसेंटली मंत्री जी ने हमारे जो एल मुरुगन जी ने हमारे मंत्री जी ने भी आया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देने के लिए। और हमारे फिशरमैन के जो मॉडर्न फिशिंग विलेज का जो स्कीम था, जैसा नॉर्थ मिडिल हो गया, साउथ अंडमान हो गया, निकोबार डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इसमें मॉडर्न फिशिंग विलेज 1989 से रुका है। और कुछ जो लैंड का इशू था, हिली एरिया था, तो उन्होंने मंत्री जी ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप इस योजना को लेके आप लोग करिए। हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 7.5 करोड़ का एक विलेज बना सकते हैं। अभी फिशरी डिपार्टमेंट इसके ऊपर जोर कर रही है, मैं भी फिशरी डिपार्टमेंट से जोर लगा हूँ। और इसके अलावा हमारे मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ग्रुप एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस स्कीम के अंदर 15,000 फिशरमैन को हमने पिछले 4-5 महीना में 5 महीना में पिछले 15,000 से ज़्यादा फिश वेंडर, फिशरमैन, फिशर वुमेन और अलाइड एक्टिविटी जो करती हैं उनको फ्री में 73 रुपीज़ का इंश्योरेंस कराया है। ये मोदी जी का भारत सरकार की काफ़ी अच्छा स्कीम है। मोदी जी ने इस स्कीम को अपने हर 3 महीना में इस स्कीम को वॉच कर रहा है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम 2025 तक का जो डबलिंग ऑफ फिशरमैन इनकम, इस स्कीम को हम अच्छी तरीके से करेंगे। हमारे जो मोदी जी का सपना है तो हम इसको पूरा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे फिशरमैन्स हैं जिसके जो आइस बॉक्स, डी फ्रिज का ये सब है, तो हमें आरकेवीवाई स्कीम में निकला है। उस स्कीम को डिपार्टमेंट और टाइम भी एक्सटेंड कर रही है, हमने बोल के करवाया है। और यूटी प्लान में जो फिशिंग बोट्स है उसमें थोड़ा हम चेंजेस चाहते हैं कि ताकि उसमें जो हमारे जो ट्रेडिशनल फिशिंग बोट्स है, डोंगा, बोंगा,
बोंगा डोंगी में हम फिशिंग बनाने के लिए हम परमिशन मांग रहा है। हम मंत्री जी को भी लिखे हैं और हमारे फिशरी डिपार्टमेंट इसके ऊपर चर्चा कर रही है। हम फॉरेस्ट से भी चर्चा करेंगे। एटलीस्ट हमारे फिशरमैन को साल में 10 से 15 फिशिंग बोंगा देने के लिए हम उसके लिए भी लगेंगे। और साथ ही साथ हमारा फिशरमैन का बहुत बड़ा लाइवलीहुड का बहुत बड़ा इशू है। जैसा हमारा फिशरमैन अंडमान निकोबार में आप 12 महीना फिशिंग नहीं कर सकते हैं, तो 2 महीना बैन पीरियड बोलते हैं। तो 2 महीना बैन पीरियड में हर फिशिंग बैन नहीं हो रही है, कुछ फिशिंग बैन हो रही है। तो हमारा जो साइक्लोन का जो वेदर कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हमारा अंडमान में हम सिर्फ 7-8 महीना फिशिंग कर पाते हैं, तो 4 महीना हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हमारे जो सोशल सिक्योरिटी जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो लाइवलीहुड स्कीम है, तो उस स्कीम के अंतर्गत हमारे यहाँ में फिशरमैन BPLs नहीं है। तो BPL सर्वे के लिए हमारे मंत्री जी को हमने लिखा है। हमारे रिसेंटली मैंने जो बोर्ड मीटिंग में अटेंड किया था, तो उस बोर्ड मीटिंग में क्लियरली मैंने कहा कि मतलब हमारे फिशरमैन को हमें BPL का रीसर्वे कराना है और हमारे फिशरमैन को हमें जो सरकार की जो बेनिफिट्स है तो BPL का थ्रू जाने से हमारे अच्छी रहेगी। तो यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज भी एक चिट्ठी लिखी है मिनिस्ट्री को कि फिशरमैन को इस स्कीम में ऐड करने के लिए BPL सर्वे कराना है। और साथ ही साथ और एक हम फिशरमैन को जो रोड किनारा बैठते पूरी कंप्लेंट्स आ रही है, आप तो जानते हैं फिशरमैन रोड किनारा बैठे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करके कहीं करना है। तो उसके लिए भी कि हम 20 फिश कियोस्क थ्रू म्यूनसिपालिटी PBMC के थ्रू, इसमें चेयरपर्सन PBMC में ने भी उन्होंने गुड रिस्पांस दिया है उन्हें काम करने के लिए। सेक्रेटरी PBMC ने भी डिपार्टमेंट फिशरीज के सपोर्ट से हो रहा है। उसके लिए भी हम मिनिस्ट्री से एक क्लियरेंस लेटर के लिए लिखा है, क्लियरेंस के लिए लिखा है, तो उसका बहुत जल्द रिप्लाई आ जाएगा, वो भी काम होगा। और बातू बस्ती में भी हम अभी नया फिश मार्केट, मॉडर्न फिश मार्केट जिस तरीके से मोनपुरा और जंगली घाट का बनी है उस तरीके से उसको बनाएंगे। एक इशू है अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।